हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी डाउट होता है उसे क्लियर करते हैं। आज मैं अपने इस चैनल पे एक बहुत ही कम देर का वीडियो जो है मैं रोज़ अपलोड करूँगा। वो भी जो है आपका लुसेंट से रिलेटेड। लुसेंट एकदम समझिए कि शुरू से लेकर के एकदम शुरू से इतिहास का, भारत का इतिहास से लेकर के एकदम लुसेंट के विविध यानी कि लास्ट तक का सारा क्वेश्चन का MCQ सॉल्यूशन जो है मैं कराऊंगा और इस चैनल पे। और आप सभी जो है इस चैनल पे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका तैयारी जो है बेहतरीन हो सके। तो अगर आपको लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट का रिवीजन करना है, वो भी एकदम चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ, MCQ के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हेडिंग भी है आपका लुसेंट जनरल नॉलेज। लुसेंट जनरल नॉलेज इतिहास का प्रैक्टिस सेट, 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा आज, और इसे हम लोग करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना रिवीजन हो पा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को तैयार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको पता है कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए। इतिहास का मतलब होता है अतीत में जो घटनाएं घटती है, जो अतीत में घटनाएं घटती है उसी से रिलेटेड जो होता है इतिहास। इतिहास अतीत में, यानी कि अतीत का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वही होता है हमारा इतिहास। क्या होता है? इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है मेरे प्यारे साथियों, किस भाषा से हुई है? तो यह इतिहास शब्द का उत्पत्ति जो है, तो आइए देखते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है मेरे प्यारे साथियों संस्कृत भाषा से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय इतिहास का पहला काल क्या था। भारतीय इतिहास का पहला काल जो है क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो भारतीय इतिहास का पहला काल जो है प्राचीन काल था। क्या था? प्राचीन काल था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर सेलारियस को। क्रिस्टोफर सेलारियस को ये 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है इन्हें जाता है। क्रिस्टोफर सेलारियस किस शताब्दी में हुआ था? क्रिस्टोफर सेलारियस की शताब्दी में हुआ था। तो ये जो था आपका किस शताब्दी में? तो ये जो होता था 16वीं शताब्दी में। कब शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट कह रहा है कि BC का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे BC का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो BC का अर्थ जो होता है 6 का
सिक्स का जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रिस्टोफर सेलारियस किस शताब्दी में हुआ था, तो यह 17वीं शताब्दी होगा, 17वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि बीसी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी का पूरा रूप क्या है? तो एडी का पूरा रूप है एनो डोमिनी। एडी का पूरा रूप क्या है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय इतिहास को किस प्रकार बांटा गया है? किस प्रकार बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है यह पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, विदेशी विवरण है, यानी कि उपरोक्त सभी है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे क्वेश्चन कि पुरातात्विक स्रोत का यहाँ बता रहा है कि पुरातात्विक स्रोत का सबसे प्राचीन प्रमाण कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता है। कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। 12 सूत्रों को कह रहा है कि 12 स्रोतों, 12 में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों को कितने भागों में बांट दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो 3 भागों में। साहित्यिक स्रोत में क्या सम्मिलित है? साहित्यिक स्रोत में क्या सम्मिलित है? तो देखेंगे साहित्यिक स्रोत में क्या सम्मिलित है। तो साहित्यिक स्रोत में जो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, यात्रावृत्ति, उपयुक्त सभी जो है संबंधित है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी? पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो है अलेक्जेंडर बकिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर बकिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को किस नाम से जाना जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है इन्हें कहा जाता था। कह रहा है कि भारत का इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी विद्वान कौन था? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी विद्वान जो था वह था जेम्स मिल। कौन था? जेम्स मिल। अभिलेखों का अध्ययन किससे कहा जाता है? अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है अभिलेख विद्या, अभिलेख विद्या। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं क्या? न्यूमिस्टेटिक्स कहते हैं। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक ने खुदवाए हैं? भारत में सर्वाधिक अभिषेक जो है अशोक ने खुदवाए थे। सबसे प्राचीन सिक्के किस धातु के थे? सबसे प्राचीन सिक्के जो है किस धातु के थे? तो चांदी के धातु के थे। पंचमार्क आइकॉन किसे कहते हैं? पंचमार्क आइकॉन किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी को, मुद्रांकित सिक्के को। पंचमार्क आइकॉन जो है कहते थे मुद्रांकित सिक्कों को। भारतीय इतिहास लिखने वाले अरब यात्री का नाम क्या है? भारतीय इतिहास लिखने वाले अरब व्यक्ति का नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। अब 23 में अल बरूनी किस शासक के काल में भारत आया? अल बरूनी किस शासक के काल में भारत आया? तो यह मोहम्मद गजनबी के काल में। हुएन सॉन्ग किस देश का यात्री था? हुएन सॉन्ग किस देश का यात्री था? तो हुएन सॉन्ग जो है ये चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान किस देश का यात्री था? फाहियान जो है किस देश का यात्री था? तो यह था फाहियान भी जो है चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का।
डंडिया ग्रंथ किसने लिखा था? डंडिया ग्रंथ, इंडिका ग्रंथ, सॉरी, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? तो इंडिका ग्रंथ जो है ये मेगास्थनीज नहीं लिखा। मेगास्थनीज किस ग्रीक शब्द का राजदूत था? मेगास्थनीज किस ग्रीक शब्द का राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का? मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। है कि मेगास्थनीज भारत में किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता है मेरे प्यारे साथियों कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। हर्षचरित के कौन है? हर्षचरित के लेखक जो है प्यारे साथियों बाणभट्ट हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने लिखा है? तो यह लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? बुद्ध चरितम के रचयिता जो है मेरे प्यारे साथियों वह है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। भारत में इतिहास की सही जनगणना कब से मानी जाती है? भारतीय में इतिहास की सही गणना कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मौर्य काल से। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक जो है ये कलहन है। कौन है मेरे प्यारे साथियों? कलहन है। राजतरंगिणी किस विषय पर आधारित है? राजतरंगिणी जो है किस विषय पर आधारित है? तो यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। इतिहास के लिए सबसे विश्वसनीय पुरातत्व। कौन है? पुरातत्व। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है किसको? तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। प्राचीन संसार का सबसे प्राचीन वेद तो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में जो है आपका 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में कुल 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? सॉरी, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यह है 1028। ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो ऋग्वेद को जो है 10 मंडलों में बांटा गया है। तो आज का इस सेशन का जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इसको आप रिवीजन कीजिए और बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा है। तब तक के लिए हम विदा लेंगे। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आप हमारा चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।